तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा एक और इंटरेस्टिंग पज़ल। तो इस पज़ल का नाम है 3x3 साइमीज़ क्यूब। तो ये पज़ल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है। ये पज़ल नॉर्मल 3x3 पज़ल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी कलर स्कीम सेम नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब जैसी है। जैसे हम क्यूब को अगर इस एंगल से देखें तो हमारे टॉप पे वाइट कलर है और यहाँ पे हमारे येलो, और बाकी हम देख सकते हैं कि इस साइड पे ग्रीन, और इससे नेक्स्ट कलर हमारा ऑरेंज, और नेक्स्ट हमारा कलर ब्लू, और नेक्स्ट रेड। तो ये सेम नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाली कलर स्कीम है। वाइट ऑपोजिट येलो, ग्रीन ऑरेंज, ब्लू और रेड। तो अब इस पज़ल को मैं स्क्रैम्बल कर दूं और फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैसे इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस पज़ल को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया। अब शुरू करते हैं कि इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है सेंटर्स, यानी कि हमने इस क्यूब के तमाम सेंटर्स को इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो इस स्टेप को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे वाइट से, यानी कि हमारा ये जो मिडल पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट है। इसका मतलब है एक वाइट सेंटर यहाँ पे लगेगा जो पहले से लगा हुआ है, और एक वाइट इस जगह पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारा वाइट मौजूद है। अब यहाँ पे हम एक वाइट सेंटर पीस लगा लेते हैं। तो ये हमारा वाइट सेंटर, इसको हम जस्ट ऐसे नीचे ले आएंगे। अब इसी के अपोजिट 3 येलो सेंटर हमें मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पहला स्टेप कि हमने वाइट और येलो सेंटर अपनी पोजीशन पे लगा दिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने ये वाले जो सेंटर्स हैं इनको भी अपनी पोजीशन पे लाना है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू है, इसी तरह यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है। तो ये तमाम सेंटर्स हमने इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने हैं। तो ये स्टेप कैसे सॉल्व होगा, किसी भी क्यूब को हमने इस तरह टॉप पे रखना है। जैसे हम इस साइड को ऊपर रख देते हैं टॉप पे, बेशक इसको। तो अब ये जो मुकम्मल क्यूब है ये साइड, इसमें हमने 4 कॉमन कलर के एच पीस ढूंढने हैं। तो एच पीस हमें पता है कि ये 2 कलर वाले पीस हैं। तो शुरू करते हैं ऑरेंज से। अब अगर हमें ऑरेंज एच पीस को देखूँ इस क्यूब में, तो एक हमारा वाइट और ऑरेंज एच पीस इस जगह पे है। इसके अलावा दूसरा येलो और ऑरेंज एच पीस, तीसरा ग्रीन और ऑरेंज एच पीस, और इस नीचे वाले क्यूब में हमारे पास चौथा ऑरेंज पीस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑरेंज कलर के एच पीस हमें यहाँ पे 3 मिले। तो अब हम ऑरेंज की जगह कोई और कलर देख लेते हैं। जैसे मैं देखूँ ये हमारा वाइट और रेड है, तो अब हम अपने रेड एच पीस गिन लेते हैं। तो ये हमारा एक वाइट और रेड एच पीस, दूसरा ये रेड और ब्लू 2 एच पीस, तीसरा रेड और येलो 3, और चौथा हमारा आ गया रेड और ग्रीन। यानी कि ये जो हमारा क्यूब है ये राइट साइड वाला, ये जो ऊपर की तरफ है, इसमें हमें 4 रेड एच पीस मिल गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम रेड को सेंटर रखेंगे और इस जगह पे भी रेड सेंटर रखेंगे, क्योंकि बाकी तमाम एच पीस हमें 3-3 मिलेंगे, लेकिन रेड कलर के एच पीस हमें चारों मिल गए। तो अब हम एक रेड सेंटर यहाँ पे लगाएंगे और एक इसी के साथ इस जगह पे भी। तो इस रेड को ऐसे ऊपर ले आएंगे और यहाँ पे हमने वापस वाइट कलर को लाजमी लाना है। तो यहाँ पे रेड आ गया। अब इसी के साथ हमें इस जगह पे भी रेड सेंटर पीस को लगाना है। तो उसके लिए हम पहले वाइट को साइड पे करेंगे और फिर इस मिडल वाली लेयर को ऐसे रोटेट करके रेड को ऊपर ले जाएंगे और फिर इस वाइट को वापस ले आएंगे। तो हम देखें वाइट तीनों अपनी पोजीशन पे लग गया दोबारा, और ऊपर हमारा यहाँ पे भी रेड सेंटर आ गया, यहाँ पे भी। तो अब हमारा रेड सेंटर सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कोई और सेंटर। तो अब यहाँ पे हमें 2 एच पीस गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन से स्टार्ट करूँ तो एक ग्रीन और ऑरेंज, इसके बाद मिडल वाली लेयर में हमारे पास ये ग्रीन और रेड, तीसरा ग्रीन और वाइट, और चौथा ये ग्रीन और येलो। यानी कि आप दोबारा काउंट कर लें। सबसे पहले टॉप लेयर में देखें हमारे पास ग्रीन ऑरेंज, मिडल वाली लेयर में हमारे पास आ गया ग्रीन वाइट, ये दूसरा एच पीस ग्रीन का, ग्रीन रेड तीसरा एच पीस, और ग्रीन येलो। यानी कि 4 एच पीस हमें मिल गए। इसका मतलब ये है कि
यहाँ पे हमारा ग्रीन सेंटर ही रहेगा और यहाँ पे भी हमारा ग्रीन लगा हुआ है, तो ये साइड हमारी सॉल्व है। यानी कि हमने ग्रीन सेंटर भी अपनी पोजीशन पे लगा लिया, रेड भी लगा लिया। अब इस ब्लू को चेक कर लेते हैं कि ये भी अपनी पोजीशन पे हैं या नहीं। तो हम ब्लू एज पीस काउंट कर लेते हैं। तो टॉप लेयर में हमारे पास ये ब्लू रेड एज पीस, दूसरा ब्लू ऑरेंज एज पीस, तीसरा ब्लू येलो और चौथा ब्लू वाइट। यानी कि 1 2 3 4 एच पीस हमें ब्लू मिल गए। तो ये ब्लू सेंटर भी हमारा अपनी पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम सेंटर पीस अपनी पोजीशन पे लग गए। तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप जो है उसमें हमें यहाँ पे एक मुकम्मल प्लस का निशान बनाना है। यानी ये येलो साइड है तो यहाँ पे 4 येलो पीस लगेंगे और इसी तरह ये वाइट साइड है तो यहाँ पे 4 वाइट पीस लगेंगे। यहाँ पे हमने प्लस का निशान बनाना है। तो किसी भी जगह से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से शुरू कर लूँ बेशक। तो अब क्यूब को अगर इस साइड से देखूँ तो सामने वाइट सेंटर है, यहाँ पे ग्रीन सेंटर है। तो हमें यहाँ पे वाइट और ग्रीन एच पीस लगाना है। तो पहले हम वाइट और ग्रीन एच पीस ढूंढेंगे। ओके, तो ये हमारा वाइट और ग्रीन एच पीस है। इसको लेके आएंगे ऐसे ऊपर, फिर ऊपर वाली लेयर को इधर लेके आएंगे। तो ये देखें वाइट वाइट के साथ मैच हो गया ग्रीन टॉप पे। अब इस वाइट ग्रीन को हमने डालना है इधर। तो इन दोनों लेयर को हम लेके आएंगे इस साइड पे, फिर इस लेयर को नीचे ले आए ऐसे, और फिर इस पूरे पोर्शन को मतलब ऊपर ही दोनों लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे। तो ये देखें ये ग्रीन और वाइट अपनी पोजीशन पे लग गया। लेकिन ऊपर वाले सेंटर हमने लाजमी ध्यान में रखने हैं, दोनों साइड पे ऑरेंज है। तो ये स्टेप सॉल्व करते वक्त हमने इन सेंटर को ख़राब नहीं करना, हमने यहाँ पे ऑरेंज ही रहने देने हैं। अब यहाँ पे हमारा लग गया वाइट और ग्रीन। अब इसके ऑपोजिट साइड पे लगेगा येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे हमें चाहिए येलो और ग्रीन। तो ये येलो और ग्रीन यहाँ पे अपनी पोजीशन पे मैच कर रहे हैं। तो अब इस पीस को हमने इस जगह पे डालना है। तो इन दोनों लेयर को ले आए इधर, फिर इस वाली लेयर को ऐसे नीचे ला के इस ग्रीन के साथ मैच करेंगे ऐसे, और फिर इसको ले जाएंगे वापस। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा पीस मैच कर गया और इस जगह से भी। तो ये साइड हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम इस साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस साइड को सिलेक्ट करने के लिए अब हमें यहाँ पे चाहिए रेड और येलो एच पीस। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं रेड और येलो एच पीस। तो हमारा ये रेड और येलो एच पीस यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइट और रेड एच पीस को डाल देंगे और इस पीस को निकाल लेंगे। तो वाइट और रेड पीस हमारा अपनी पोजीशन पे मैच कर रहा है। तो सिंपल हम इन दोनों लेयर को लेके आएंगे इधर साइड पे, इस लेयर को करके नीचे मैच इसके साथ मैच करेंगे और वापस इसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। तो ये पीस अपनी पोजीशन पे लग गया। अब हमारा रेड और येलो पीस बाहर आ गए। तो अब रेड और येलो पीस हमने इस दूसरी साइड पे लगा देना है। तो पहले ढूंढते हैं हमारा। ओके, तो ये है हमारा रेड और येलो एच पीस। अब इस दफ़ा देखें हमारा ये जो पीस है ये रोटेट है। पहले जितने केस थे उसमें ये कलर हमारा यहाँ पे मैच कर रहा था, इस बार हमारा ये कलर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो इस पीस को रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एम यानी कि मिडल लेयर को एक बार रोटेट करेंगे, फिर यू, फिर आर प्राइम। अब ये पीस हमारा बाहर आ गया। अब इस लेयर को वापस ठीक करेंगे ऐसे। तो ये लेयर ठीक होगी। अब हमारा ये पीस बाहर आ गया और ये देखें ये रोटेट हो गया। अब इस येलो रेड को हमने यहाँ पे डालना है। तो इन दोनों लेयर को इस साइड पे ला के इस लेयर को नीचे लाएंगे। तो ये इसके साथ मैच हो गया और इसको वापस अपनी पोजीशन पे। तो अब देखें हमारी ये साइड भी मैच कर गई और ये भी। अब हमारी ये दो साइड रह गई, इनको भी हमने सॉल्व करना है। तो किसी भी एक साइड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले लगाऊंगा ब्लू और वाइट एच पीस। ओके, तो ये रहा ब्लू और वाइट एच पीस। तो सेम केस हमारा ये पीस हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे रोटेट करेंगे, मिडिल लेयर को ऊपर ले गए, फिर यू, फिर आर प्राइम, इसके बाद इस लेयर को वापस रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया ब्लू और वाइट एच पीस। पहले इसको टॉप पे ऐसे वाइट के साथ मैच किया,
अब इस पूरे पेयर को हमने यहाँ पे डालना है। तो इन दोनों लेयर को लेके आए साइड पे, फिर इस लेयर को नीचे इसके साथ मैच करके वापस अपनी पोजीशन पे। तो ये भी लग गया। अब अपोजिट हमें चाहिए येलो और ब्लू। तो ये हमारा येलो और ब्लू सेम केस है, पीस हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट कैसे करेंगे, एम, फिर इस पीस को यूँ साइड पे ला के नीचे ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे हाइड कर देंगे, और फिर इस एम को वापस नीचे ले आएंगे इधर, क्योंकि ये हमारे येलो सेंटर हैं। तो अब इस पीस को वापस ऊपर लाएंगे हम, ये येलो और ब्लू। अब इस पेयर को हमने यहाँ पे डालना है। तो इसको ऐसे साइड पे ले गए, ब्लू को ब्लू के साथ मैच करके इनको वापस अपनी पोजीशन पे। ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट हमारा रह गया ये वाला पोर्शन। यहाँ पे हमें चाहिए ऑरेंज और येलो। तो पहले हम येलो और ऑरेंज पीस को ढूंढ लेते हैं। तो ये है हमारा ऑरेंज और येलो। तो इस बार ये पीस हमारा दोबारा रोटेटेड है, तो हम क्या करेंगे, एम, फिर इस पीस को साइड पे ला के नीचे हाइड कर देंगे यहाँ पे, और फिर इस लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे लाजमी मैच करेंगे, क्योंकि हमारा ये सॉल्व पोर्शन है। अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑरेंज और येलो। तो हमारा ऑरेंज और येलो आ गया। ये पहले येलो को येलो से मैच करेंगे, फिर इस पूरे पेयर को हमने यहाँ पे लगाना है। तो इन दोनों लेयर को यहाँ पे ले, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच हो गया, और इसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। अब लास्ट हमारा रह गया वाइट और ऑरेंज, जो पहले से अपनी पोजीशन पे मैच है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इन दोनों लेयर को इधर लाना है, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करके वापस अपनी पोजीशन पे। तो ये स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस साइड से देख सकते हैं हमारा वाइट क्रॉस बन गया, और इस साइड से हमारा येलो क्रॉस बन गया। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो हमारा प्लस है, ये वाला, अगर इस प्लस को मैं देखूं तो एक लाइन हमारी सीधी यहाँ पे बन रही है इस जगह पे, और एक लाइन सीधी इस जगह पे। तो इन दोनों लाइनों में से हमें कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करके उसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये है हमारा प्लस। अब हमें या इस लाइन को सॉल्व करना है या इस लाइन को। तो कोई भी एक लाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये पूरी लाइन येलो करनी पड़ेगी। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, तो ये वाली पूरी लाइन मुझे येलो करनी पड़ेगी। अगर मैं क्यूब इस साइड से आपको दिखाऊँ, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी वाइट करनी पड़ेगी, और ये सिलेक्ट करूँ तो ये भी, मतलब कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस लाइन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा कि पहले क्यूब को इस साइड पे रोटेट करूँगा। पहले मैं ये वाला कोना सॉल्व करूँगा, मतलब ये 3 पीस। तो ये कैसे सॉल्व होंगे, अब यहाँ से अगर देखें, ऑरेंज सेंटर, सामने ग्रीन, पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन एज पीस लगाऊंगा। तो ये हमारा ग्रीन और ऑरेंज एज पीस, इसको मैं यहाँ पे ला के ग्रीन के साथ मैच करके इसे ले आऊँगा ऊपर। अब ये मैच हो गया। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर चाहिए ऑरेंज येलो और ग्रीन का, तो उसे मैं लगा देता हूँ, ये ऑरेंज येलो और ग्रीन कॉर्नर। तो इसको लगाने के लिए मैं करूँगा आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब देखें, यहाँ से हमारा ये पीस सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी का अपोजिट पीस भी मैं लगाऊंगा अपनी पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे मुझे चाहिए वाइट ऑरेंज और ग्रीन। तो पहले ढूंढ लेते हैं कि वाइट ऑरेंज और ग्रीन कहाँ पे है। ओके, तो ये है वाइट ऑरेंज और ग्रीन। अब यहाँ से मैं आर प्राइम डी प्राइम आर डी नहीं कर सकता, तो यही एल्गोरिदम मैं लेफ़्ट साइड से अप्लाई करूँगा। तो लेफ़्ट साइड से मैं करूँगा एल डी, एल प्राइम डी प्राइम। तो ये वाली साइड मेरी सॉल्व हो गई। अब इस वाले साइड को मैंने सॉल्व करना है, तो ये पूरी लाइन सॉल्व हो जाएगी। तो इस वाली साइड को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे रेड और ब्लू एज पीस लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब इस साइड में मुझे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेड और ब्लू एज पीस लगाना पड़ेगा।
तो इस क्यूब में मुझे ढूंढना पड़ेगा रेड और ब्लू एच पीस। तो ये है हमारा रेड और ब्लू एच पीस, लेकिन इस दफ़ा ये पीस हमें रोटेट मिला है। तो अब ये पीस हमें रोटेट मिला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्यूब को यूँ पहले ऐसे पकड़ेंगे और इस पीस को रोटेट करने के लिए ऐसे यहाँ पे लेके आएंगे मिडल में, फिर इसके बाद इसको यूँ ऐसे ऊपर, फिर इसको यूँ साइड पे निकाल के नीचे सेव करके इस लेयर को वापस ठीक करेंगे और इसको ले आएंगे नीचे। तो अब देखते हैं हमारा ये, तो ये हमारा ब्लू और रेड एज पीस प्रॉपर मैच कर गया। तो कभी कभी हमें पीस रोटेट मिले तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर लगाना है रेड येलो और ब्लू का। तो ये रेड येलो और ब्लू कॉर्नर है, तो हम करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये वाला कॉर्नर लग गया। अब अपोजिट हमें चाहिए रेड ब्लू और वाइट। तो अब हम लगा लेते हैं रेड ब्लू और वाइट। तो ये है हमारा रेड ब्लू और वाइट। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड कॉर्नर है, तो हम एल्गोरिदम लगाएंगे एल डी एल प्राइम डी प्राइम, अगेन करेंगे एल डी एल प्राइम डी प्राइम, एल डी एल प्राइम डी प्राइम। तो अब आप देखें ये हमारी मुकम्मल लाइन सॉल्व हो गई, यानी कि ये जो प्लस था ना, इसमें तो मैंने आपको कहा था कि या ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है या ये वाली, तो ये मैंने ये वाली सेलेक्ट की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी लाइन मुकम्मल सॉल्व है, यहाँ से भी और इस साइड से भी। तो ये स्टेप हमारा हो गया मुकम्मल। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने दोनों क्यूब्स की मिडल लेयर को सॉल्व करना है, यानी कि ये जो लाइन हमने सॉल्व की है ना, इसके ये जो नीचे वाली है इस क्यूब की मिडल लेयर है और ये वाली इस क्यूब की मिडल लेयर है। अब इन दोनों लेयर को हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है कि सिर्फ हमने 2 एच पीस लगाने हैं अपनी पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे हमने डालना है ब्लू और येलो, तो ये लगा हुआ है लेकिन ये रोटेट है। यहाँ पे हमने लगाना है ब्लू और वाइट। बस हमने सिर्फ ये 2 एच पीस लगाने हैं, तो हमारी इस क्यूब की मिडल लेयर सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें इस साइड वाले क्यूब की, तो इस साइड वाले क्यूब में हमें यहाँ पे डालना है वाइट और ग्रीन एच पीस और इधर येलो और ग्रीन एच पीस। तो ये वाली मिडल लेयर भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो कोई भी एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं ये वाला क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें चाहिए ग्रीन और येलो, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पीस है, क्योंकि ये हमारे मतलब इधर लेफ़्ट साइड पे लगेगा। तो येलो और ग्रीन पीस हम ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारा येलो और ग्रीन एच पीस। अब इस एच पीस ने यहाँ पे जाना है, तो ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड एल्गोरिदम जो है वो चेंज है और राइट साइड एल्गोरिदम चेंज है। तो ये पीस लेफ़्ट साइड पे लगेगा, तो लेफ़्ट साइड वाला एल्गोरिदम है यू प्राइम एल प्राइम यू एल डबल एल प्राइम यू प्राइम एल यू एम, एम मीन मिडल मीडियम। तो ये वाला एच पीस हमारा लग गया। अब अपोजिट साइड पे हमारा ये जो पीस है राइट साइड वाला, क्योंकि अब देखें पीस लगाने के लिए हमारा क्यूब इस साइड पे आ गया राइट साइड पे। अब हमें चाहिए वाइट और ग्रीन एच पीस। तो ये है हमारा वाइट और ग्रीन एच पीस। तो अब देखें इस एच पीस ने जाना है राइट साइड पे। तो अब राइट साइड एल्गोरिदम है, तो ये राइट साइड एल्गोरिदम चेंज है, लेफ़्ट साइड एल्गोरिदम चेंज है। तो राइट साइड एल्गोरिदम है यू आर यू प्राइम आर प्राइम डबल आर यू आर प्राइम यू प्राइम एम। तो ये पीस भी हमारा लग गया, मतलब इस वाले क्यूब की हमारी मिडल लेयर सॉल्व हो गई। अब चलते हैं इस वाले क्यूब की मिडल लेयर पे। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाला ब्लू और वाइट एच पीस लगाएंगे। तो ये हमारा राइट साइड वाला ब्लू और वाइट एच पीस। तो राइट साइड एल्गोरिदम यू आर यू प्राइम आर प्राइम डबल आर यू आर प्राइम यू प्राइम एम। ये राइट साइड वाला पीस लग गया। अब आगे हम लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ, वो ये कि ये पीस हमारा लगा हुआ है लेकिन ये रोटेट है। तो इस पीस को बाहर निकालने के लिए पहले हम एक दफ़ा लेफ़्ट साइड एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। तो लेफ़्ट साइड एल्गोरिदम है यू प्राइम
एल प्राइम यू एल डबल एल प्राइम यू प्राइम एल यू एम। अब हमने एक बार एल्गोरिदम लगाया तो हमारा पीस ऊपर आ गया। तो अब हमारा ये पीस यहाँ पे मैच कर रहा है। तो कभी कभार हमारे पास एक और ट्रिकी सिचुएशन आती है, तो पहले वो मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। तो कभी कभी हमारे पास इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन आती है, यानी कि टॉप पे हमारा मतलब यहाँ पे हमने लगाना है ब्लू और येलो एज पीस। ये पीस हमारा टॉप पे मौजूद है लेकिन ये पीस फ्लिप्ड है। तो पहले इस पीस को हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पीस को फ्लिप पोजीशन में ही यहाँ पे लगाएंगे, मतलब इसको हम डायरेक्ट रोटेट नहीं कर सकते। तो सिंपल हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, यू प्राइम एल प्राइम यू एल डबल एल प्राइम यू प्राइम एल यू एम। तो अब हमने फ्लिप लगा दिया ये पीस। अब दोबारा सेम एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे, यू प्राइम यू एल डबल एल प्राइम यू प्राइम एल यू एम। अब हमने एल्गोरिदम अप्लाई किया तो पीस हमारा फ्लिप होके ऊपर आ गया। अब हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो ये पीस हमारा सही तरह से लग जाएगा। तो एल्गोरिदम है यू प्राइम यू एल डबल एल यू प्राइम एल यू एम। ओके, तो अब हमने दोनों क्यूब्स की मिडल लेयर को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारी रहेगी लास्ट लेयर दोनों क्यूब्स की, मतलब इस वाले क्यूब की भी लास्ट लेयर रह गई, इस वाले क्यूब की। तो अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो भी कलर हमारे पास ऊपर आया है, अब हमारे पास यहाँ पे रेड कलर आया है तो हम पहले रेड प्लस बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब में जब हम थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले प्लस बनाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे भी प्लस बनाना है, लेकिन इस क्यूब में हम F मूव नहीं कर सकते। तो प्लस बनाने के लिए हमारा एल्गोरिदम चेंज होगा। तो अब क्यूब हम इस साइड पे पकड़ेंगे, मतलब जौन सा क्यूब भी हमने सॉल्व करना है उसे हम राइट साइड पे रखेंगे। तो अब हम नॉर्मल 3x3 वाले केस देखें तो हमारे पास ये एक उल्टा L बना हुआ है। तो हमें पोजीशन पता है कि हमने इसको यूँ ऐसे इस साइड पे रखना है। और हमारा एल्गोरिदम है डबल आर यू डबल आर प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम डबल आर यू प्राइम डबल आर प्राइम। तो एक दफ़ा हमने एल्गोरिदम अप्लाई किया तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी, इसके बाद स्ट्रेट लाइन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन के बाद सेम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, डबल आर यू डबल आर प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम डबल आर यू प्राइम डबल आर प्राइम। तो इस वाले क्यूब में हमारे पास ये रेड प्लस का निशान आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्यूब की तरफ। तो अब इस वाले क्यूब को हम लेंगे इधर। अब यहाँ पे भी हमने सेम प्लस का निशान बनाना है। तो एल्गोरिदम सेम रहेगा, डबल आर प्राइम आर प्राइम यू प्राइम डबल आर यू प्राइम डबल आर प्राइम। तो पहले डॉट केस था, अब हमारे पास ये वाला केस आ गया। तो इसको हम इस पोजीशन पे रखेंगे ऐसे। और सेम एल्गोरिदम डबल आर यू डबल आर प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम डबल आर यू प्राइम डबल आर प्राइम। अब आ गई स्ट्रेट लाइन, सेम एल्गोरिदम डबल आर यू डबल आर प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम डबल आर यू प्राइम डबल आर प्राइम। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया प्लस का निशान। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने मुकम्मल फेस बनाना है टॉप पे, यानी ये हमारा ऑरेंज सेंटर है तो यहाँ पे हम मुकम्मल ऑरेंज फेस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये वाली जो शेप है, मतलब ये एक कॉर्नर हमारा सही तरह मैच कर रहा है, तो ये हमारी आइडियल शेप है। तो इस कॉर्नर को हम रखेंगे इस साइड पे और नॉर्मल 3x3 वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो हमारा ऑरेंज मुकम्मल फेस बन गया। अब सेम दूसरे क्यूब की तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी हमने रेड का मुकम्मल फेस बनाना है। तो ये वाली जब शेप आए तो हम ये दो मैचिंग कॉर्नर इस साइड पे रखेंगे और ये वाले इस साइड पे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब में हम अप्लाई कर चुके हैं। अगेन आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, अगेन वही केस आ गया। तो इसे इस साइड पे रखेंगे और कहेंगे आर यू आर प्राइम यू आर
यू टू आर प्राइम। तो ये हमारे पास आइडियल शेप आ गई। मतलब जब हमारा एक कॉर्नर मैच कर रहा हो तो इसे हमने रखना है इस साइड पे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, अगेन वही शेप है। तो दोबारा इस कॉर्नर को रखेंगे इधर और इस बार हमारा ये फेस मुकम्मल हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेप भी हमारा हो गया मुकम्मल, यानी कि हमारी जो दोनों क्यूब्स की लास्ट लेयर थी उसमें हमने पहले प्लस का निशान बनाया, फिर मुकम्मल फेस बनाया। अब लास्ट हमारा स्टेप जिसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, हमने कॉर्नर अपनी पोजीशन पे लाने हैं। अब जैसे ये यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये वाइट ऑरेंज कॉर्नर इस जगह पे लगेगा और ये ख़राब वाला कॉर्नर पीस इधर चला जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये वाला पीस इधर आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये वाली वाइट साइड, और ये इधर आ जाएगा। तो होल्डिंग पोजीशन वही है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, ये वाला क्यूब राइट साइड पे, और एल्गोरिथम है आर टू यू आर टू यू आर टू यू टू आर टू यू टू आर टू यू आर टू यू प्राइम आर टू। तो यहाँ से हमारा क्यूब बिगड़ गया, लेकिन हमने इसको इग्नोर करना है, सिर्फ हमने अपना एच पीस देखना है। तो ये अपनी जगह पे चला गया। अब इसको करेंगे साइड पे, होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी। अब ये वाले दो एच पीस हम रिप्लेस कर लेंगे, ऑरेंज येलो इधर आ जाएगा, ऑरेंज ग्रीन इधर चला जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो क्यूब बिगड़ गया ये भी सेम एल्गोरिथम आर टू यू आर टू यू आर टू यू टू आर टू यू टू आर टू यू आर टू यू प्राइम आर टू। तो ये वाली साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब दूसरी साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। तो ये वाला एज पीस मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इस रेड ग्रीन को मैं इधर ले आऊँ तो ये सॉल्व हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा पीस इधर चला जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, आर टू यू आर टू यू आर टू यू टू आर टू यू टू आर टू यू आर टू यू प्राइम आर टू। तो ये साइड सॉल्व हो गई, ये भी होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी। इसको करेंगे साइड पे। अब इन दोनों को कर लेंगे रिप्लेस, आर टू यू आर टू यू आर टू यू टू आर टू यू टू आर टू यू आर टू यू प्राइम आर टू। तो ये हमारा क्यूब सॉल्व हो गया।